आपने नोटिस किया है, जब नया एंड्रॉयड टीवी हम आप कभी घर लाते हैं तो बटर जैसा स्मूथ चलता है। यूट्यूब कंटेंट अगर खोलना चाहे तो इंस्टेंट ओपन होता है। नेटफ्लिक्स एकदम फास्ट और एकदम स्मूथ चलता है। रिमोट क्लिक करते हैं और रिस्पॉन्स तुरंत मिलता है। लेकिन एक दो साल के बाद ऑटोमेटिक वो हैंग, थोड़ा लैग, थोड़ा रीस्टार्ट में प्रॉब्लम, ऐप आप खोलते हो तो क्रैश हो जाता है और फिर आप बोलते हो लगता है टीवी मेरा ख़राब हो गया है। लेकिन सच क्या है? टीवी खराब नहीं होता, सिस्टम स्लो हो जाता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंड्रॉयड टीवी जल्दी स्लो क्यों हो जाता है और जो अपने आप जो हम आप पहले जो नॉर्मल टीवी यूज़ करते थे, एलईडी टीवी, वो 8-10 साल तक कैसे चलता था। एंड्रॉयड टीवी एक्चुअली है क्या? सबसे पहले ये जानना जरूरी है। इसके रियलिटी समझें पहले आप। एंड्रॉयड टीवी एक नॉर्मल टीवी ही है। वो बेसिकली एक बड़ा मोबाइल है। उसके अंदर प्रोसेसर होते हैं, रैम होता है जैसे अपना नॉर्मल मोबाइल में होता है, स्टोरेज होता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। और जैसे मोबाइल 3-4 साल के बाद वो स्लो, हैंग, क्रैश हो जाते हैं, उसी तरह एंड्रॉयड टीवी भी स्लो होता है। सिंपल लॉजिक है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। पार्ट टू, रियल प्रॉब्लम का मतलब वीक हार्डवेयर। अब मैं आपको सबसे बड़ा रीज़न बताने वाला हूँ। बजट एंड्रॉयड टीवी में आखिर होता क्या है? जो अपने इतना बड़ा बड़ा टीवी ला रहे हैं घर पे, उसमें एक्चुअली है क्या? 1 GB या 2 GB का रैम, 8 GB या 16 GB से ज़्यादा स्टोरेज नहीं मिलता, लो प्रोसेसर। आप सोचो, हम आप 2026 में है, 2 GB रैम वाला अगर आपको या हमको कोई मोबाइल दे तो हम क्या उसका यूज़ करना चाहेंगे? एकदम उठा कर फेंक देंगे। लेकिन अभी भी बड़ी बड़ी कंपनियां वही कर रहे हैं। स्टार्टिंग में स्मूथ लगता है क्योंकि ऐप बिल्कुल फ्रेश होते हैं। जैसे जैसे उसमें अपडेट करते हैं ऐप्स भारी होने लगता है, हार्डवेयर वीक पड़ जाता है, स्टोरेज फुल मतलब परफॉर्मेंस डाउन। एंड्रॉयड टीवी स्टोरेज हाफ सिस्टम का ले लेता है। मान लें अगर आपका 16 GB आपका स्टोरेज है तो सिस्टम आपका 6-7 GB आपको खुद ये यूज़ करता है, बचा 8-9 GB। उसमें आप अपना ऐप्स जो यूज़ करते हैं जैसे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम स्टोर वगैरह वगैरह, जो भी हो, सोनी लीव, स्टार प्लस, जो भी आप यूज़ करना चाहें उसमें आप यूज़ करते हैं, तो बचता है सिर्फ आपको 10% ही आपका स्टोरेज। और जब स्टोरेज फुल होते हैं एंड्रॉयड स्लो होता रहता है। यही मोबाइल में भी होता था और वो भी हो रहा है। वही वजह है जो सेम अपने मोबाइल में फेस करते थे वो अब टीवी में भी सेम देखने को मिल रहा है। बैकग्राउंड ऐप्स का प्रॉब्लम। एंड्रॉयड टीवी में ऐप्स आपका बैकग्राउंड में चलते रहता है। आप मान लो आप यूट्यूब देख रहे हैं, अचानक बंद किया जो उसको नेटफ्लिक्स में चेंज करे, आपने नेटफ्लिक्स लगा दिया, परंतु यूट्यूब आपका पीछे बैकग्राउंड के पीछे वो आराम से पीछे चल रहा है। नेटफ्लिक्स आपने चलाया तो पता चला जो यूट्यूब और उसके पहले जो आप चैनल चला रहे थे उसका भी पीछे आपका यूज़ हो रहा है, मतलब रैम यूज़ होता रहता है। और उसके नतीजा यही है, सिस्टम आपका हैंग हो जाता है। नॉर्मल एलईडी टीवी में ये सब प्रॉब्लम होता ही नहीं है क्योंकि उसमें एंड्रॉयड होते ही नहीं। अपडेट्स का खेला। आप सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपको मैं बताऊं, कंपनी आपको ये बोलकर टीवी बेचती है कि ये लीजिए एंड्रॉयड टीवी, इसके बाद आपका सॉफ्टवेयर अपडेट आपको हमेशा मिलता रहेगा। हम आप ये उनका कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव का पास सुनकर बहुत खुश हो जाते, जो हम टीवी ले रहे हैं वो बाद में अपडेट होता रहेगा। किंतु अपडेट का चक्कर में आपका यूआई हेवी हो जाता है, एड्स ज़्यादा दिखता है, सिस्टम और भी स्लो हो जाता है क्योंकि जितना ज़्यादा अपडेट न्यू उतना आपका हेवी आपका यूआई। अल्टरनेटिव आपका टीवी जो पहले जो नॉर्मल चलती थी अब स्लो होने लगता है। ये सेम स्ट्रेटेजी मोबाइल इंडस्ट्रीज में भी होती थी पहले। इसको कहते हैं प्लान वे में आपको सेल्स बढ़ाना। मतलब प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन करो कि 3-4 साल बाद ऑटोमेटिक आपको अपग्रेड करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। बजट टीवी में जो स्टोरेज यूज होता है वो बहुत हाई क्वालिटी की नहीं होती, वो चीप फ्लैश मेमोरी होती है। मतलब कि बहुत स्लो वाला आइटम या बहुत घटिया होता है।
टाइम के साथ वो रीड स्पीड स्लो हो जाता है, राइट स्पीड भी स्लो हो जाता है। बूट टाइम में आपको हमेशा आपको ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए 2-3 साल के बाद स्टार्ट होने में 2 मिनट या 1.5 मिनट का हमेशा समय लगता है। जो पहले आपका नॉर्मल स्टार्ट नया में लिए थे तो संग संग स्टार्ट होता था, जो बाद में 2-3 साल के बाद बहुत हैंग्स होने लगा। नॉर्मल टीवी का बात करें तो वो क्यों इतना ज़्यादा चलता है? नॉर्मल टीवी में सिंपल बोर्ड होते हैं, कोई हेवी ओएस वगैरह का चक्कर नहीं है, कोई बैकग्राउंड ऐप चलता ही नहीं, नो हेवी अपडेट्स होता ही नहीं, इसलिए वो 8-10 साल तक स्मूथली चलता रहता है, क्योंकि वो सिस्टम अपडेट का कोई लफड़ा ही नहीं है। ऑटोमेटिक नॉर्मल जैसा था स्टार्टिंग में, उसके बाद भी सेम रहता है जब तक कि उसमें कोई पार्ट्स वगैरह खराब ना हो। सिंपल सिस्टम मतलब लॉन्ग लाइफ। एंड्रॉयड टीवी का मतलब है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को मेंटेनेंस चाहिए। अब सबसे बड़ी सच्चाई सुनिए, कंपनी आपको क्या बेच रही है? स्मार्टनेस, लेकिन स्मार्टनेस का प्राइस होता है, बस का मतलब है परफॉर्मेंस आपका ड्रॉप। हम एंड्रॉयड टीवी ले रहे हैं मतलब हम अपग्रेड कर रहे हैं, किंतु उसका नतीजा परफॉर्मेंस ड्रॉप। आप सोचते हो टीवी खराब हो गया, कंपनी सोचती है, बोलती है अपग्रेड का आपका टाइम आ गया, आप इसको बदलो और नया टीवी लो। अब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, इसका मैं सॉल्यूशन भी बताता हूँ जो किस तरह से इसका उपाय है। पहला, अनयूज्ड ऐप को बिल्कुल डिलीट कर दो। जो आप ये ऐप यूज़ नहीं करते हो उसको डिलीट करो। हर 2 महीने में आपका जो क्लियर कैच है वो करो। ऑटो अपडेट जो उसमें रहता है उसको बिल्कुल बंद कर दो। और आपका साल में एक बार आपको फैक्ट्री रीसेट अवश्य करो। स्टोरेज 60% से हमेशा नीचे रखो। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है स्मार्ट टीवी के जगह नॉर्मल टीवी लेना और एक्सटर्नल स्ट्रीमिंग डिवाइस जैसे आपका फायर टीवी स्टिक्स और बहुत तरह की स्टिक्स आपको एंड्रॉयड बॉक्स वगैरह आती है, उसका यूज़ कीजिए और उसके थ्रू होकर नॉर्मल टीवी का यूज़ कीजिए। बेसिकली वो आपका ज़्यादा लास्टिंग और ज़्यादा माने ड्यूरेबिलिटी का काम करेगा आपको। अगर एंड्रॉयड टीवी लेना ही है तो मिनिमम आपको 2 GB 16 GB का स्टोरेज मत लेना। बेटर ऑप्शंस है मिनिमम 4 GB का रैम जरूरी है। चीप मॉडल फ्यूचर में स्लो होगा, ये ऑलमोस्ट गारंटेड है। अगर आपका टीवी भी स्लो हो गया है तो कमेंट में ज़रूर बताना, टीवी हैंग मोड ऑन। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इस बात को रिलेट करते हैं। और अगर आपको फ्यूचर में स्मार्ट बाइंग डिसीजन लेना चाहते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। यहाँ सिर्फ आपको रिव्यू नहीं, रियलिटी मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अवेयरनेस कोई नया टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।